ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया, स्वस्थ, आनंदपूर्ण होंगे। हमने पिछले बार मंगल से बात शुरू करी थी और पिछले बार के वीडियो में मंगल पे जो वीडियो था उस पर हमने मंगल के कई सारे आयामों के बारे में आपसे चर्चा की थी। मंगल दोष, आपको भी किसी पंडित ने बोला होगा आपकी कुंडली में मंगल दोष है। क्या आपकी कुंडली में मंगल दोष है? तो मंगल दोष होता है जब मंगल कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में होता है, तो हम इसे मंगल दोष कहते हैं। यहाँ पर मंगल अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में होता है। तो यदि हम देखें इस मंगल दोष के बारे में, तो यदि हमारा मंगल पहले भाव में है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हमारी यह मंगल पे जो सीरीज़ है ये एक लंबी होने वाली है। तो यहाँ से हम जिस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं कि मंगल का पहले भाव पे, चौथे भाव पे होने पर, सातवें भाव में होने पर, आठवें भाव में होने पर और 12वें भाव में होने पर क्या प्रभाव हमारे जीवन में यह मंगल लेके आता है, तो इस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। यदि मैं मंगल की बात करूँ तो यह बहुत ही ऊर्जावान प्लैनेट है। ग्रहों में इसे सेनापति का पद दिया गया है। क्विक एक्शन लेने वाला प्लैनेट है। ये धीरे चलने वालों लोगों में से नहीं है। अब सोचिए, जो हमारा आज का वीडियो है कि मंगल प्रथम भाव में होगा तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। तो यदि आदमी पहले भाव की बात करें हम, तो ज्योतिष शास्त्र में पहला भाव के बारे में ये कहा गया है कि पहला भाव व्यक्ति का शरीर है, पहला भाव व्यक्ति की सोच है, पहला भाव व्यक्ति का व्यवहार प्रतिमान है, पहला भाव व्यक्ति का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। अब यदि सोचिए, यदि ये मंगल पहले भाव में है तो क्या क्या होगा। पहले भाव में है तो व्यक्ति बहुत साहसी होगा, व्यक्ति बहुत जोशीला होगा, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ा हुआ होगा। और यदि हम देखें इसके आधार पे कि यह बहुत नेतृत्व करने की योग्यता रखने वाला होगा। इसके साथ में हम देखें तो यह दूसरों के दबाव में काम करने वालों में से नहीं होगा, यह अपनी बात को खुल के रखने वालों में से होगा, यह कोई भी जोखिम लेने से डरेगा नहीं, क्योंकि इसके पास मंगल की वह एनर्जी है। ये इसके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। यदि हम इसके नेगेटिव ट्रेट्स को देखें तो बहुत गुस्सैल होगा, बहुत अहंकारी होगा, बहुत ज़्यादा जिद्दी भी होगा और आक्रामक प्रवृत्तियां भी इसके अंदर होंगी, क्योंकि पहले भाव का मंगल है और शरीर को मूव ऑन कर रहा है। तो यह प्रवृत्तियां इसके अंदर में दिखी जा सकती हैं। अब यदि ये मंगल पहले भाव में बैठा है तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुक्रम में, चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि। अब यदि ये बात करूं कि मंगल की चौथी दृष्टि है, अब चौथा भाव किसी का कारक है? चौथा भाव है माता कारक, गृहस्थ घर का कारक, सुख का कारक, लग्जरी का कारक, वाहनों का कारक, जमीन जायदाद का कारक। हम चौथे भाव को मोटे तौर पर मानते हैं। लेकिन यदि यह मंगल सही नहीं है तो क्या होगा? पारिवारिक सुख कम हो जाएगा, माता से संबंध खराब हो जाएंगे। इसके बाद संपत्ति का भाव है तो संपत्ति को लेकर विवाद होगा और एक घर में रहने के बाद जब मानसिक शांति व्यक्ति महसूस करता है तो उसका कहीं ना कहीं अभाव हमको देखने के लिए मिलेगा। अब इसकी जो 7वीं दृष्टि है वह पार्टनर के घर पे पड़ेगी, अर्थात सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो विवाह का घर है, पत्नी का घर है, साझेदारी का घर है, पार्टनर्स को हम यहाँ से हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और सही जगह पे प्लेस्ड मंगल नहीं है, तो क्या होगा? दाम्पत्य जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, कलह होगा, जीवन साथी से मतभेद की जैसी स्थितियाँ निर्मित होंगी, संबंधों में वो अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहेगा, जिसकी वजह से क्लेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। कई बार प्रथम भाव मंगल होने पे विवाह देर से होते हुए भी देखे गए हैं।
यहाँ पर चूँकि सप्तम भाव में उग्र दृष्टि है तो यहाँ पर तनाव होगा और विवाह विच्छेद जैसी स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो यहाँ पर ये कुछ चैलेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब वहीं इसकी जो 8वीं दृष्टि है वह 8वें भाव पर होगी। तो 8वां भाव किसका है? 8वां भाव है आयु का, मृत्यु का, ससुराल का, गुप्त विद्याओं का, रिसर्च का, ये भाव है। यदि यहाँ पर मंगल अच्छा नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पर आयु का भाव है तो यहाँ पर स्वास्थ्य की दिक्कतें होंगी। चूँकि गुप्त सडन एक्टिविटीज़ का भाव है तो अचानक दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनेंगी, ऑपरेशंस होने की संभावनाएं बनेंगी। चूँकि रक्त का कारक है तो उस तरह की कुछ चीज़ों में दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं। तो यहाँ पर पहले भाव के मंगल को हमने देखा तो अहंकार है, गुस्सा है, चिढ़ है, आक्रामकता है, लड़ाई झगड़ा है, विवाद है, इस तरह की चीज़ें हैं। और यदि बहुत बढ़िया है तो बढ़िया नेतृत्व है, जोशीला है, क्या कहते हैं, अच्छी सोच वाला व्यक्ति है। तो इस तरीके से हम इस मंगल को यहाँ से हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि मंगल आपकी कुंडली का, जैसे मैंने व्यक्तित्व के बारे में बताया और इन भावों के बारे में बताया, अब यदि यहाँ पर ये समस्याएं हैं तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि पहले भाव मंगल होने पे स्वास्थ्य के जो इश्यूज़ आते हैं उसमें, जैसे मैंने बताया अष्टम भाव को देखा है तो ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज़ आएंगे, दुर्घटनाएं जैसी संभावनाएं बनेंगी। सबसे पहले भाव के मंगल में एक बात मैंने देखी है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अंदरूनी तौर पर बेचैन और तनाव से ग्रस्त हमेशा नज़र आता है, क्योंकि शायद उसके अंदर वो एंजाइटी उस तरीके से है कि कोई भी चीज़ को करने की इच्छा बहुत है पर कर नहीं पा रहा है या हो नहीं पा रहा है, तो वो एक तनाव और बेचैनी उसके अंदर में, तो वो किसी भी काम को बहुत गति से और तुरंत करने की इच्छा रखता है। तो कई बार क्या होता है, अनप्लान्ड वे में भी कर देता है, तो इसकी वजह से भी समस्याएं आती हैं। अब यदि हम इसको देखें कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यदि मंगल है तो मंगल से संबंधित कैरियर बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए, जैसे पुलिस, सेना, स्पोर्ट्स, राजनीति, इंजीनियरिंग भी अच्छा दिखा गया है, आपका प्रशासन और टेक्निकल फील्ड का कारक भी मंगल होने की वजह से यह देखते हैं। नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन गुस्सा और जल्दबाज होने की वजह से कैरियर में कुछ नुकसान देखे गए हैं। तो यह कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स मैंने आपके साथ में शेयर किए। यहाँ पर मांगलिक दोष यदि है तो उसको अभिशाप नहीं समझना चाहिए, यह एक ऊर्जा का असंतुलन है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये है। अभी यह यदि मंगल के इस तरीके से हम देखें और यदि हम उपायों की बात करें कि मंगल में, लग्न में यदि मंगल है तो हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यदि मांगलिक व्यक्ति है तो उसको मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह करना चाहिए। तो जैसे ही इस मांगलिक का मांगलिक से विवाह हो जाता है तो इसकी जो मांगलिक ऊर्जाएँ हैं, मंगल की जो ऊर्जाएँ हैं वो संतुलित हो जाती हैं। और कई बार हमने देखा है कि जो कई सारे ज्योतिषियों से या मैंने बचपन में देखे भी हैं कि कुंभ विवाह करते हैं, घड़े से शादी कर दी या वट वृक्ष के साथ में विवाह कर दिया, तो ये मंगल दोषों काटने के लिए इस तरह से करते हैं। इवन शालिग्राम पत्थर के साथ भी विवाह होता मैंने अपने जीवन में देखा है। तो ये एक तरीका है मंगल के दोष को काटने का विवाह के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यदि अडॉप्ट करता है व्यक्ति अपने जीवन में तो उसको मंगल दोष से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण का पाठ करे, हनुमान के मंदिर में जाके दिया लगाए या सिंदूर चूल्हा चढ़ाना जैसे बोलते हैं, अब वो करे तो उससे होता है। इसके अलावा मंगल के मंत्रों का चैंटिंग कर सकते हैं, ओम अंगारकाय नमः या ओम भौमाय नमः, इस तरह के जो मंत्र सामान्य वैदिक मंत्र हैं, मैं तांत्रिक मंत्र नहीं बता रहा हूँ, तो इसका आप 108 बार रोज यदि जाप करते हैं, यदि आपको मंगल से दिक्कतें हो रही हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कई ज्योतिषी लाल मूंगा धारण करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जब तक किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली ना दिखा दें तो ऐसे ही जाके मूंगा धारण नहीं करें, नहीं तो उसके दुष्प्रभाव आपके जीवन में आ सकते हैं। तो बिना सलाह के रत्न धारण नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी रत्न धारण कर रहे हो। इसके अलावा यदि मैं दान और सेवा के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो यदि ये वंचितों की सेवा करते रहते हैं, फिजिकली सेवा करते हैं, जैसे किसी अनाथ आश्रम में जाके थोड़ी साफ़ सफाई कर दी, वृद्धाश्रम में जाके बुज़ुर्गों की थोड़ी सेवा कर दी फिज़िकल फॉर्म में,
या मंदिरों की जाके साफ़ सफाई कर दी, फिज़िकली जाके करी, तो ये एक बेटर ऑप्शन उनको दिखता है। दान के रूप में कहें तो लाल मसूर की दान का दान कर सकते हैं, कई लोग जल प्रवाह करने के लिए भी कहते हैं। लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान बहुत बढ़िया होता है, तांबे का दान एक श्रेष्ठ दान माना गया है, शहद के दान को भी इस मंगल दोष को शांत करने के लिए उपयुक्त माना गया है। तो ये कुछ इस तरीके की प्रक्रिया है। मंगल दोष वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो उज्जैन क्षेत्र में एक मंगलनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पर जाके मंगल का प्रमुख स्थान माना जाता है और मंगल दोष निवारण के लिए विशेष तो मंगल दोष निवारण पूजा भात पूजा के नाम से की जाती है। वहाँ पे भगवान मंगल है वो शिवलिंग के रूप में विद्यमान है और वहाँ पर उन पर भात चढ़ाया जाता है। तो मंगल दोष शांत करने का एक ये तरीका है और इस पूजन करने के बाद में व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक शांति और सकारात्मक परिवर्तन महसूस करता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ ज्योतिषी उपाय के अलावा मुझे लगता है कि यदि कुछ व्यवहारगत परिवर्तन कर लिए जाएं जीवन में, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका होगा। उदाहरण के तौर पे गुस्से को काबू करना सीखें, पहली चीज़। पेशेंस को, धैर्य को बढ़ाएं। इसके अलावा इस करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें। ये करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा पारस्परिक रिश्तों में अहंकार से बचें। यदि पारस्परिक रिश्तों में यदि आप अहंकार से बचते हैं तो यह जो ऊर्जा है यह धीरे धीरे सकारात्मक शक्ति में बदलने लगती है और जीवन के बड़े जो लक्ष्य हैं या जो आपके बड़े गोल्स हैं उसको आसानी से हासिल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मंगल से ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि 28 साल के बाद में ये दोष वैसे ही ख़त्म हो जाता है, पर मुझे नहीं लगता। कई सारे ज्योतिषी कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि 28 साल के बाद व्यक्ति समझदार हो गया है, ये हो गया है, उसके अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, वो अपनी जगह पे बात सही है उनकी, बट मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मंगल का प्रभाव तो है, वो देगा हमें। इस छोटे छोटे जो व्यवहारिक उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं कर पाते हैं और व्यवहारिक उपाय भी यदि अपनाते हैं, आई होप सो कि इट्स वेरी गुड। और हनुमान जी को थोड़ा सा मस्का लगाइए, मेरा यह अनुरोध है आपसे। तो ये है, और मुझे लगता है कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को संतुलित करने की आवश्यकता है। और यदि आपने इसको संतुलित कर लिया तो आप मंगल दोष के इस दुष्प्रभाव से आप मुक्त हो सकते हैं, बच सकते हैं और ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, एक दूसरे अपना अहंकार कम रखते हैं और समझदारी और धैर्य से चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो आई होप सो कि जो मंगल पहले भाव का जो मंगल है, लग्न का जो मंगल है, यह निश्चित ही आपको एक अच्छी ऊर्जा देगा, आपके बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको मदद करेगा। आप जीवन की चुनौतियों को आसानी से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आपके पास वो ऊर्जा बाय डिफ़ॉल्ट आपको वह मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि आप यदि ऐसा चलते हैं और ऐसा करते हैं, तो आई होप सो कि इट्स बहुत ही बढ़िया आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी। तो मुझे लगता है कि इसको काफ़ी हद तक संतुलित किया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। मंगल के प्रभाव, प्रथम भाव के प्रभावों के बारे में मैंने आपको बताया और इस दोष से कैसे हम निपट सकते हैं, ऐसे कुछ व्यवहारिक उपाय भी आपके साथ मैंने साझा किए। मुझे बहुत अच्छा लगा इस जानकारी को आपके साथ साझा करते हुए। आप सब ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम।